नमस्कार। आज 23 सितंबर 2025 का दिन है और आज के समाचारों की संध्या में आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को नज़रअंदाज किया। हम इन राज्यों को अष्टलक्ष्मी मानते हैं। त्रिपुरा में रीडेवलपमेंट त्रिपुर सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किया। पीएम मोदी सोमवार को अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के दौरे पे हैं, जिसमें उन्होंने ईटानगर में 51,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। सुप्रीम कोर्ट बोला, मानहानि अपराध की श्रेणी से बाहर की जाए। जेएनयू की पूर्व प्रोफेसर को नोट, मीडिया संस्थान पर गलत रिपोर्टिंग का केस किया गया। और सैटेलाइट की सुरक्षा के लिए भारत बॉडीगार्ड सैटेलाइट बनाएगा। अंतरिक्ष में संदिग्ध गतिविधियों का भी पता चलेगा। और ये सरकार जो बेस्ट ग्राउंड रडार के ऊपर काम कर रही है। और इंदौर में 3 मंजिला बिल्डिंग गिरी, 1 की मौत, 11 लोग घायल, 4 की हालत गंभीर और एक और लोग के मलबे में दबे होने की सूचना। ओडिशा में हाईकोर्ट बोला, सभी पढ़ी लिखी पत्नियों पर पति पर बोझ नहीं। अगर पत्नी की इनकम के सबूत नहीं तो पति को गुजारा भत्ता रहना चाहिए। ये ओडिशा हाईकोर्ट की ओर से बयान आया है। और उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, वो यानी कि पीओ के बिना हमलावर किए वापस मिलेगा। एक दिन खुद कहेगा मैं भारत हूँ। ऑपरेशन सिंदूर दोबारा हो सकता है। और शारदीय नवरात्र, नैना देवी के कपाट रात 2 बजे खुले। मिर्जापुर में विंध्याचली धाम के हजारों की भीड़। कोलकाता में बांग्ला भाषा थीम पर संजय पंडाल। और आधे राजस्थान से मानसून लौटा, 3 राज्यों से बधाई। एमपी में 30 सितंबर से वापसी होगी। बिहार में अगले हफ्ते तक बारिश होने की संभावना। मध्य प्रदेश में भी एक बार फिर से मौसम लौटने का पूर्वानुमान है। और जियो पेमेंट्स बैंक का सेविंग प्रो लॉन्च, सेविंग को करेगा ओवरनाइट म्यूचुअल फंड्स में ऑटो इन्वेस्ट। ये जियो फाइनेंस की ओर से बढ़ा है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली में पटाखा बैन पर सुनवाई। कोर्ट ने कहा था पूरे देश को साफ हवा का हक, दिल्ली एनसीआर ही क्यों। सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली में पटाखों को बैन करने के ऊपर चुनौती देने वाली कार्रवाई हो सकती है। और दूसरी ओर राहुल गांधी ने पंजाब का दौरा किया। बोले 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ, पीएम को 16,000 करोड़ का पैकेज अन्याय। 20,000 का नुकसान। और जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16,000 करोड़ का जो पैकेज ऐलान किया है। और छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर मुठभेड़, 80 लाख के इनामी 2 नक्सलवादी ढेर, शव और AK-47 समेत कई हथियार बरामद। और 4 दिन पहले 4 नक्सलवादी मारे जाने की सूचना। 3 लोगों को जिंदगी दे गया। 16 साल का लड़का अजमेर से किडनी लीवर, जयपुर के SMS हॉस्पिटल भेजे, गार्ड ऑफ द अवार्ड से सम्मानित। अजमेर में 16 साल के लड़के ने अंगदान से 3 लोगों को एक नया जीवन अब मिलेगा। और DUSU इलेक्शन की EVMS पेपर ट्रेल्स प्रिजर्व होंगे। दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश। NSUI ने इस चुनाव में गड़बड़ी होने का आरोप लगाया था। यूपी में जाति लिखने पर वाहनों को चलाना होगा। FIR में आरोपी की जाति भी नहीं लिखी जाएगी। जातिगत रैलियों पर भी रोक। ये यूपी सरकार अब जातीय भेदभाव को रोकने के लिए बड़ा कदम उठा रही है। अब पुलिस रिकॉर्ड, नोटिस बोर्ड और गिरफ्तारी मेमो में भी आरोपी की जाति नहीं लिखी जाएगी। और खास बात यह है कि आरोपी के पिता के नाम के साथ अब माता का नाम भी दर्ज किया जाएगा। ये यूपी सरकार की ओर से बड़ा कदम उठाया गया है। एक और बड़ी खबर यूपी से आ रही है, जहां नीट छात्र की हत्या। योगी ने मां को 5 लाख दिए, पिता के कंधे पर हाथ रखकर दिलासा दी। गोरखपुर में तस्करों ने मार डाला था। और फसलें खराब, हरियाणा की मुआवजा लेंगे यूपी। राजस्थान मेरी फसल मेरा ब्यौरा में बड़ी गड़बड़ी, दूसरे राज्यों के किसानों के नाम फसल पंजीकरण। दरअसल हरियाणा और पंजाब में फसलें खराब हुई, लेकिन अब उसका लाभ राजस्थान के कई किसानों को मिलेगा। और भारत की पाकिस्तान पर लगातार 7वीं जीत। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने 59 गेंदों पर 105 रन जोड़े। 7 गेंदें बाकी रहते, भारत ने जीता ये मैच। सूर्य ने फिर सलमान से हाथ नहीं मिलाया। साहिबजादा का गन शॉट सेलिब्रेशन, रऊफ का इशारा। ऑपरेशन सिंदूर में 6 प्लेन गिराए। ये मोमेंट्स देखिए आप। और कोटा में पार्वती नदी में 4 दोस्त बहे। टोंक में तालाब डूबने से बच्चे की मौत। राजस्थान में 9 जिलों में बारिश होने का अलर्ट। और 23 सितंबर को राजस्थान के इन जिलों में बारिश होने का जो येलो अलर्ट जारी किया है वो आप देख सकते हैं। नवरात्रि में बारिश 3 दिन हल्की फिर तेज, पानी गिरेगा। भोपाल में, कोलार और
कलियासोत और भदभदा डैम में गेट खुले। एमपी में 118% ज़्यादा बारिश। और भाजपा नेता की कार से अजगर निकला। वीडियो। लक्ष्मीपुरा में 5 मकान शारदा नदी में समाये। सोनभद्र में यूपी के इन जिलों में बारिश का जो अलर्ट जारी किया है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और ओडिशा में 23 सितंबर से बारिश की संभावना। फीकी पड़ सकती है दुर्गा पूजा की ये रौनक। ओडिशा में एक बार फिर से मानसून लौट रहा है, जिससे दुर्गा पूजा की जो रौनक है उसमें भी बारिश की वजह से विघ्न डाले जाएंगे। और जमुई में बारिश। 20 जिलों में अलर्ट। नवरात्रि में हैवी रेन की संभावना। हरियाणा में 28 सितंबर तक सताएगी गर्मी। रातें हो रही है ठंडी, लेकिन उत्तर पश्चिमी हवाओं से घटेगी नमी। पंजाब में रातें गर्म, दिन का तापमान सामान्य। मानसून बठिंडा और फाजिल्का क्षेत्र में अटका। वापसी की रफ्तार धीमी चिपचिपाती है। और हिमाचल मानसून बारिश थमते ही पहाड़ों का रुख करने लगे टूरिस्ट। 2 दिन खिलेगी धूप। मानसून सीजन में नॉर्मल। और पंजाब में मानसून की विदाई। फिलहाल बारिश के आसार नहीं। तापमान होगा हल्का। दिल्ली एनसीआर में मानसून की विदाई। हफ्ते भर में रहेगा शुष्क और गर्म मौसम। जाने पूरा मौसम का हाल। संपूर्ण भारत एक बार फिर से मौसम की तमाम ये बड़ी रिपोर्ट हैं वो हमारी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं।